इस खबर को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, और कोई भी कमेंट करने से पहले, विधायक को गाली देने से पहले या एसडीएम को कुछ कोसने के से पहले आप पूरी की पूरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अपना मन बनाइएगा कि आखिर आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था। बीते रोज़ की घटनाएं, एसडीएम कार्यालय बल, विधायक साहब पहुंचते हैं, विधायक नाचन विनोद कुमार वहां पर, उनके सामने होती हैं स्मृतिका नेगी, बहुत गर्मा गर्मी होती है ऑफिस के बीच में, और अंत में एसडीएम साहिबा रोने भी लग जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे माहौल को ठंडा किया जाता है। अब पूरा मैटर आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ था। नाचन के कुछ लोग पहुँचे थे, पीड़ित लोग पहुँचे थे जो आपदा पीड़ित हैं, विनोद जी के पास, और उनसे कहा था कि हमें तरपाल नहीं दिए जा रहे। उनकी किसी के घर के आजू बाजू या सामने मिट्टी धंस रही होगी तो उसे तरपाल की ज़रूरत होगी। तरपाल लगाने से क्या होगा, बारिश नहीं होगी, वो बारिश उस पर नहीं पड़ेगी मिट्टी पे, तो लैंडस्लाइड का खतरा नहीं रहता है और घर जो हैं वो सेफ़ रहते हैं। तो लोग इस प्रकार बचाने में लगे हुए हैं अपने अपने घरों को। लोग उनके पास पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि हम फरियाद लगा लगा के थक चुके हैं। पटवारी ने लिख के दे दिया है कि आपको तरपाल इतने इतने मिलेंगे, किसी को 4 लिख दिए, किसी को 6 लिख दिए, और वो कॉपी लेके वो तहसीलदार के पास पहुंच जाते हैं। तो विनोद जी भी पहुंच जाते हैं अपने इन सब लोगों को लेकर एसडीएम कार्यालय बल। अब होता क्या वहाँ पे कि पहले ये तहसीलदार के ऑफिस के अंदर जाते हैं, और ये सारा का सारा चीज़ लाइव हो रहा था विनोद जी के पेज पे, जो उनका पेज है फेसबुक का। तो वहाँ पर थोड़ी गर्मा गर्मी होती है। वो तहसीलदार से पूछते हैं कि किसने कहा, ये किस अधिकारी ने लिखा है कि आपको इनको तरपाल नहीं दिए जाएंगे। वो कहते हैं कि दूसरी तरफ से अधिकारी भी बोल रहे होते हैं कि नहीं, सबको राहत पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन व्यापक स्तर पर इतनी बड़ी ये आपदा आई है तो समय लग रहा है सब तक पहुँचने में। ये इतना सब होता है। तो फिर उसके बाद जब दूसरा लाइव वो करते हैं तो उस वक्त वो एसडीएम स्मृतिका नेगी के कमरे में होते हैं, उनके जो ऑफिशियल कमरा है बल के जो ऑफिस है एसडीएम का, उसमें वहाँ पर भी इसी प्रकार की बहस होती है, गर्मा गर्मी होती है। जो गांव के लोग आए होते हैं वो भी टूट पड़ते हैं। और देखिए, लाजमी सी बात है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग गुस्से में हैं, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते विनोद कुमार ने जो कर रहे हैं, एमएलए विनोद कुमार, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, तो वो उन लोगों को लेकर गए होंगे। थोड़ा यहाँ पर एग्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गया। वो अगर नहीं होता, अगर तरीके से बात होती, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ इतनी एस्केलेट नहीं करती और एक अधिकारी को रोना नहीं पड़ता सामने। उसके बाद क्या होता है कि स्मृतिका नेगी उन्हें समझा रही होती बार बार कि थोड़ा शांति से हम लोग बात कर लेते हैं, और वो समझा रही होती कि अगर पटवारी कुछ भी लिख के दे देगा, क्योंकि पटवारी पे भी बहुत प्रेशर होता है लोगों का जब वो गांव जा रहे हैं, क्योंकि लोग भी गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो वो कुछ भी लिख के दे रहा है, तो हमारा काम है जाके ग्राउंड में जाके, या हमारे अधिकारी वहाँ जाएंगे, वो देखेंगे कि एक्चुअल में किसको कितनी नीड है। नेगी जी कहती हैं कि मैं खुद स्पॉट पे जिस दिन आपदा आई थी उस दिन भी थी, और ये चीज़ उनका जो अधिकारी एक बैठे होते हैं कमरे में वो भी कंफर्म करते हैं। ये सारी गहमा गहमी हो रही होती है। मैडम थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाती हैं, बाहर आती हैं, और बाहर आते ही वो कहते हैं कि चलो स्पॉट पे चलते हैं, मैं चलती हूँ स्पॉट पे आपके साथ, विधायक साहब को बोलते हैं, और फिर हम देखते हैं कि किस किस को क्या क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। और मैडम की कंडीशन ऐसी हैं कि वो इतना ट्रैवल नहीं कर सकती, उन्हें एडवाइस नहीं किया गया अभी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं चलती हूँ। और ऐसा बोलते बोलते वो उनकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं और रोने लग जाती हैं। ये देख के विधायक विनोद कुमार भी, उन्हें लगता है कि स्थिति कुछ ज़्यादा हो गई है, हाइपर ज़्यादा हो गए हैं लोग, तो वो भी एसडीएम साहिबा को मनाने की कोशिश करते कि नहीं मैडम चलिए, आप यहीं पे रहिए, हम नहीं आपके ऊपर कोई प्रेशर बना रहे ना, आपको बोल रहे हैं कि आप स्पॉट पे चलिए, पर ये हमारा रोष था, इन लोगों का रोष था कि तरपाल मिलने चाहिए। ये सब पूरा सिनेरियो देख के जो गाँव के लोग आए होते हैं वो भी थोड़े कूल डाउन हो जाते हैं, थोड़ा शांत हो जाते हैं उस वक्त। इसके अंत में क्या कह सकते हैं आप दर्शकों, देखिए हमारा तो टेक यही है कि विधायक जो हैं वो एक नाचन के विधायक विनोद कुमार की हमने तस्वीरें देखी है, वो नो डाउट वो जा रहे हैं, खुद भी स्पॉट्स पे जा रहे हैं, लोगों का को देख रहे हैं, और उनके दुख दर्द देख रहे हैं कि कहाँ किस किस को क्या क्या ज़रूरत है। एसडीएम की बात करूँ मैं या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की बात करूँ, उनके ऊपर इतना प्रेशर है इस वक्त कि उनको नींद भी वो 3-3 4-4 घंटे की ले रहे हैं। मेरी जिस भी अधिकारी से बात होती है, ये हालात हैं इस वक्त। दर्शकों, ये त्रासदी इतनी बड़ी है कि आप इसमें लोगों का फ्रस्ट्रेशन भी, आप उसको भी आप वैलिड मान सकते हैं, आप अधिकारी का फ्रस्ट्रेशन, उसका दर्द भी, उसे भी वैलिड मान सकते हैं, आप एक जनप्रतिनिधि, एक एमएलए का गुस्सा, उसे भी आप जायज़ ठहरा सकते हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा संयम हमें बरतना पड़ेगा इस स्थिति में।
संयम बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जनप्रतिनिधि हों, चाहे आप कांग्रेस से हों, चाहे आप बीजेपी से हों, चाहे किसी भी पार्टी से हों, इस वक्त खड़े होकर एक साथ, एक हिमाचली होने के नाते हम सबको एक हिमाचली होकर ही एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। गुस्से से कुछ नहीं होगा। परसों मैं एसडीओ साहब से बात कर रहा था आईपीएच के, वो कह रहे थे कि मैं इतना प्रेशर है, अभी 9-10 जो पिछले महीने ट्रेजिडी हुई थी उससे उबर रहे थे वो लोग, उससे जो नुकसान हुआ था उसकी अभी भरपाई करने वाले थे। बोलते मैं छुट्टी लेने वाला था 4-5 दिन की कि अब रिलैक्स होऊंगा, और ऐन मौके पर ये दूसरी आपदा आन पड़ती है पूरे हिमाचल पे, जो पहली वाली से भी 4-5 गुना ज़्यादा बड़ी थी। तो वो अधिकारी कहते हैं एसडीओ साहब की काम करते करते इतने प्रेशर में वो खुद फिसल गए एक जगह, उनकी पीठ में चोट आई है, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन आराम कैसे करें, उनका खुद का 4 मंजिला भवन जो है सरकारी भवन वो तिरछा हो चुका है टारना में। ये सिर्फ एक अधिकारी की बात नहीं है, पुलिस वालों की बात की जाए, चाहे हॉस्पिटल स्टाफ की बात की जाए, जितने भी, चाहे आईपीएच के विभाग या बिजली कर्मचारियों की बात की जाए, खंबे पे कहाँ कहाँ चढ़े हुए हैं। कल मैं देख रहा था बीच में एक आईपीएच की बात करूँ तो बिल्कुल ऐसे 80 डिग्री ढलान के ऊपर पाइपें जोड़ने का काम कर रहे थे। अगर वहाँ से पैर फिसला किसी का तो उसको कुछ भी नुकसान हो सकता था। इन परिस्थितियों में ये सारे के सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, एसडीएम से लेके डीसी से लेके एडीसी से लेके तमाम प्रशासनिक अधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं, क्योंकि यह आपदा इतनी बड़ी है कि इसमें फोर्सेस कम पड़ चुकी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई काम नहीं कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लाजमी है, लोगों के घर जा रहे हैं, इनको भी हम दोषी नहीं ठहरा सकते। गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हमें भी कई लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आप हमारी कवरेज क्यों नहीं कर रहे, आप यहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं। अब उन्हें क्या बताएं कि हमारी भी लिमिटेशन है कि हम एक दिन में कितना एरिया कवर कर सकते हैं, वो भी कहीं रोड ख़राब हैं, परिस्थितियाँ ख़राब हैं। हम जितनी कोशिश करें, कहीं कहीं नेटवर्क नहीं होता लाइव करने के लिए, तो जितनी कोशिश हम कर सकते हैं हम भी करें एज ए मीडिया टीम। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक साहब भी घूम रहे हैं, कई जनप्रतिनिधि और भी घूम रहे हैं, वो भी लोगों को राहत पहुंचाने की बात करें। बस थोड़ी यही अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है हमें इस वक्त, एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। और ये थोड़ा जो एग्रेशन ज़्यादा हो गया था ऑफिस में आकर, और वो लाइव चल रहा था पूरा, एक अधिकारी को ये भी प्रेशर होता है कि आप लाइव भी करें साथ में, उसकी इमेज के ऊपर कितना बड़ा फ़र्क पड़ सकता है, फ्यूचर में उसकी प्रमोशन में कितना बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। और आज का ज़माना तो आपको पता है, छोटी सी क्लिप काटेंगे और वो सीधा उस पर या तो वो विधायक साहब के अगेंस्ट जा सकती है या तो वो एसडीएम मैडम के अगेंस्ट जा सकती है। कोई इस पूरी वीडियो को आप कहीं से भी काट के किसी के भी खिलाफ बना सकते हैं। तो ये आज के युग का एक सच्चाई और है। तो वो भी एक डर था मैडम को। हालांकि नाचन विधायक ने वो वीडियो डिलीट कर दी है अपने, वो लाइव था एसडीएम मैडम का। हमारे पास वो वीडियो है और भी कई लोगों के पास है, उन्होंने डाउनलोड कर ली थी पहले ही जब ये हुआ था, तो वो हमारे पास भी सोर्सेज के थ्रू पहुंची वो वीडियो। लेकिन मोटा मोटा ये है, हम भी चाहते हैं टीआरपी के लिए वीडियो दिखाते और ज़बरदस्त व्यूज़ कमा लेते, लेकिन व्यूज़ कमाना, टीआरपी कमाना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, ये बताना है कि मुश्किल घड़ी है पूरे हिमाचल के लिए, और साथ में रहकर, साथ में एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे को समझ कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और दोबारा इस हिमाचल को हम अपने पाँव पर खड़ा कर सकते हैं। और इस वक्त आप चाहे कांग्रेस से हों, बीजेपी से हों, प्लीज़ पार्टी लाइन से ऊपर उठ के काम कीजिए और एक हिमाचली समझिए अपने आप को, एक भारतीय पहले समझिए, एक इंसान पहले समझिए। और हम भी जो चीज़ें देखते हैं अपने, हमारे से भी जितना हो रहा है, ये चाहे कैमरे के सामने रह के हम मदद कर रहे हैं, कैमरे के पीछे भी जैसे भी अपने, जो भी जिस तरीके से भी हम मदद कर सकते हैं लोगों की, हम भी वो छोटा सा अपना योगदान उसमें दे रहे हैं। तो यही उम्मीद है कि आप सब सेफ रहिए और हिमाचल को वापस अपने पाँव पे खड़ा करने में मदद कीजिए। और इस वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इंसानियत होनी चाहिए, सिर्फ एक हिमाचल वासी की भावना होनी चाहिए। और हम इस परिस्थिति से जल्द ज़रूर निकलेंगे, यही इसी उम्मीद के साथ मैं इस लाइव को बंद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।